ईसाईयत जो दुनिया भर में फैली उसके बहुत कारण थे, पर जो एक प्रमुख कारण था वो जो सूली और सलीब की कहानी थी। नीयत बदल दी उस कथा ने बहुतों की। जवान आदमी है, घूम रहा है, कोई उसको सुनने वाला नहीं, कुछ उसके 8, 10, 11, 12 साथ में मित्र हैं, शिष्य हैं, उनके साथ चल रहा है, माँ है, एक लड़की भी है। इन महाशय को जीसस क्राइस्ट के दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा स्वीकार करने की वजह से बहुत परेशानी है। जो ये खुद के लिए महसूस करते हैं उसे ट्विस्ट करके दूसरे पर डाल दिया। आचार्य साहब आपके फॉलोअर कोई नहीं है, जो है वो जबरदस्ती संख्या बढ़ाने में लगे हैं। क्राइस्ट के हजारों फॉलोअर्स थे, इसी वजह से सार्वजनिक मौत दी गई थी। क्रूस की सजा उस समय के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को दी जाती थी, न कि छोटे मोटे लोगों को। क्राइस्ट की टीचिंग यहूदी गुरुओं के पाखंड को लोगों के सामने लेकर आती थी, जिससे लोग गुरुओं को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। जब आप आचार्य साहब की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि वे अक्सर एक प्रकार के दार्शनिक शब्दाडंबर और बौद्धिक आवरण का सहारा लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे विषय के मूल बिंदु पर सीधे आने के बजाय उसके चारों ओर एक दार्शनिक धुंध खड़ी कर देते हैं। कारण चाहे जो भी हो, परिणाम यह होता है कि चर्चा का केंद्र मसीह के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से हटकर किसी और दिशा में चला जाता है। समस्या केवल दार्शनिक भाषा के प्रयोग की नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब तथ्य विस्थापन और अर्थ भटकाव का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई अनुयायी नहीं था या लाचार जैसे शब्दों का प्रयोग करके वे श्रोताओं का ध्यान उस मुख्य प्रश्न से हटा देते हैं जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या यीशु वही मसीह थे जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी? बाइबल का दावा किसी आकस्मिक या तुक्केबाजी वाली कहानी पर आधारित नहीं है। उसमें मसीह के आगमन के संबंध में विशिष्ट भविष्यवाणियां और पहचान के चिन्ह पहले से दिए गए थे, ताकि जब वो प्रकट हो तो लोग उन्हें पहचान सकें। इसलिए मसीह का विषय केवल किसी साधारण शिक्षक या सुधारक का विषय नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का विषय है जिसे परमेश्वर द्वारा भेजा गया बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य साहब चर्चा को इसी केंद्रीय प्रश्न से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि एक साधारण पाठक भी बाइबल पढ़कर समझ सकता है कि यीशु को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अंततः यीशु की मृत्यु का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि लोगों की नीयत बदल गई या कुछ नैतिक शिक्षा मिली। मसीही विश्वास के अनुसार उसका महत्व इस तथ्य में है कि मसीह को मार डाला गया। वो मसीह जिसे परमेश्वर ने भेजा था कोई सामान्य व्यक्ति नहीं,